बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, कुर्बानी के अय्याम करीब हैं। एक कुर्बानी के ऊपर हमारा लेक्चर भी मौजूद है, उसमें कुछ कमियां बेशियां थीं, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत थी, वो आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तमाम अहकाम कुर्बानी के बारे में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। कुर्बानी मुस्तहब है। वाजिब और मुस्तहब कुर्बानी में फ़र्क है। वाजिब कुर्बानी कौन सी है? जो हज के मौका पर हाजी अंजाम देते हैं मिना के मैदान में, वो कुर्बानी वाजिब है और उसकी शराइत ज़्यादा हैं। मुस्तहब कुर्बानी जो अमूमी तौर पे दुनिया में लोग ज़िलहज की ईद में जो कुर्बानी करते हैं, ये मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। लेकिन इसकी ताकीद है, रिवायात इतना कहती हैं कि हत्ता कि आपको कर्ज़ उठा के भी कुर्बानी करनी पड़े तो आप करें, और क्योंकि वो कर्ज़ अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है और वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। इंसान तवक्कल करे तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तवक्कल ना हो तो फिर इंसान मजाक भी इस चीज़ का बना सकता है कि जी पहले हम मकरूज़ हैं, फिर कर्ज़ उठा के आप कह रहे हैं कुर्बानी करें। तो तवक्कल होगा तो इंसान का रिज़्क वसी होगा। तो ताकीद है, मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है कुर्बानी करना, जानवर ज़िबा करना। 3 हिस्से करना मुस्तहब है। कुर्बानी जो हम करते हैं ये एक तो 10 ज़िलहज को सूरज तलू होते वक्त आगे हम तफसील से बताएंगे। जो ही सूरज तलू हो आप कुर्बानी कर लेते हैं। फिर उसके 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक अपना अपने अहलो अयाल का हिस्सा, दूसरा मुसलमानों का हिस्सा, अमूमी तौर पे अपने जो अकरबा हैं, जो दीगर आपके हमसाए हैं, जो मुसलमान हैं, हत्ता के अमीर ही क्यों नहीं है। तीसरा फ़ुक़रा का हिस्सा, फ़कीरों का हिस्सा निकालना चाहिए, ये मुस्तहब है। वैसे आप सारा भी खुद खा जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। जानवर में ज़्यादा अफराद शरीक हो, सकरे में, ऊँट में, गाय में, आप जितने अफराद शरीक हों हो सकते हैं। इतना अफराद शरीक ना हो कि एक बकरे में 5 बंदे शरीक हों और 2-2 किलो गोश्त आ जाए और वो फिर कुर्बानी हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई इंतहाई गरीब शख्स है और कहता है जी मैं कुर्बानी का शौकीन हूँ, हम बकरे में 2-3 बंदे मिल के कुर्बानी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसमें शरीक हो सकते हैं। या बड़े जानवर में 10-12 अफराद शरीक हो रहे हैं, चलें कुर्बानी हो जाएगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा, ऊँट, नर, मादा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग पूछते हैं जी भैंस की कुर्बानी हो सकती है? जी हो सकती है। भैंस की, गाय की, इनकी जो अक़साम हैं, इनकी जो नस्लें हैं, गाय भैंस की, ऊँट की, ऊँटनी की, फिर बकरे की, दुम्बे की, भेड़ की, इनकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, चाहे नर हो या मादा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वक्त क्या है कुर्बानी का? अफजल वक्त यह है कि तलुए शम्स, जो ही दिन निकले ईद का, उस दिन से लेकर ईद, उस वक्त से लेकर ईद नमाज पढ़ने तक, ये ज़्यादा ताकीद है इस वक्त की। लेकिन आप उस दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन कुर्बानी किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। जल्द को सदका करना मुस्तहब है। जो चमड़ा है जानवर का उसको सदका कर दें, किसी मदरसे में दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, उसको सदका करना मुस्तहब है। उसको इस कसाब के एवज़ नहीं देना चाहिए, कसाब आया हुआ है इसे उठा दिया जी चमड़ा आप ले जाओ और पैसे हमसे उजरत कम ले लो ज़िबा करने की, ऐसा नहीं करना चाहिए। चमड़ा जो है, अगरचे आजकल चमड़े की कीमत कुछ कम हो गई है, लेकिन जहाँ चमड़े की अहमियत है या कीमत है उसको सदका करना चाहिए। अकीका की नीयत साथ कर सकते हैं, ये सवाल भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि एक शख्स कहता है जी मेरा अकीका भी हो जाए, मैं कुर्बानी भी कर लूँ, तो ये दुरुस्त है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अकीके में शर्त है कि एक जानवर एक शख्स के अकीके के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक जिस तरह कुर्बानी में आप 7 बंदे, बड़े जानवर में 10 बंदे या बकरे में 2 बंदे शरीक हो जाते हैं, यहाँ अकीके में ज़्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकते। एक जानवर छोटा ज़िबा करें या बड़ा, उसमें एक शख्स का अकीका होगा, ज़्यादा का नहीं हो। अलबत्ता फ़ायदा यह है कि आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, आपका अकीका भी एक शख्स का उसमें अदा हो जाएगा। शराइत क्या हैं ज़िबा करने के? वो ये हैं जो ज़रूरी हैं, जिसके बगैर जानवर दुरुस्त ज़िबा नहीं होगा और उसका खाना भी हराम हो सकता है, तो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान ज़िबा करे,
आपके लिए ज़रूरी है जो आप कुर्बानी कर रहे हैं उसमें मुसलमान हो ज़िबा करने वाला, किसी काफिर किताबी गैर किताबी से आप ज़िबा ना करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके मसलक को शिया है तो शिया से कुर्बानी करवा रहे हैं, सुन्नी देवबंदी है देवबंदी से, बाकियों का हम नहीं कह सकते कि उनकी क्या शराइत है उनके मसलक में। हम तो सबको मुसलमान समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, तो हमारी जो कुर्बानी है वो कोई भी मुसलमान आके उसको ज़िबा कर सकता है। किबला रुख होना, उसका जानवर का किबला रुख होना ज़रूरी है और ये एक शर्त है ज़िबा होने की। तस्मीया और तकबीर, बिस्मिल्लाह और तकबीर पढ़ना ज़रूरी है जब आप जानवर को ज़िबा कर रहे हो, तकबीर कहना ज़रूरी है। बाकी दुआ है इसकी कुर्बानी की कि कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए वो हम इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे अगर आप दुआ नहीं भी पढ़ते अपनी ज़बान में ये दुआ कर दें कि अल्लाह हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा, मेरी तरफ से, मेरे खानवादा की तरफ से, तो ये काफ़ी है। अगर वो दुआ आप पढ़ना चाहते हैं तो जिन घरों में नमाज जाफरिया है उसमें जो तफसील है उसमें भी दुआ मौजूद है, मुमकिन है तोहफ़तुल अवाम में भी हो, इसी तरह काफ़ी किताबों में ये दुआ आपको आसानी से मिल सकती है। इंशाअल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। लोहे की छुरी से ज़िबा करना ज़रूरी है, ये अहम तरीन मसला है। काफ़ी कसाब देखे गए हैं जिनके पास स्टील की छुरी होती है और वो उससे जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, हराम जानवर हो जाता है। लोहे की, खालिस लोहे की छुरी से जानवर को ज़िबा करना ज़रूरी है। बाकी ज़िबा करने के बाद आप चमड़ा जिस छुरी से उतारें, गोश्त जिस छुरी से काटें, ज़िबा होना जानवर का लोहे की छुरी से ज़रूरी है, वाजिब है। रगें दुरुस्त तरीके से काटनी चाहिए। एक तो उसकी गर्दन अलहदा नहीं करनी चाहिए, जानवर हराम हो जाएगा। आपने इस तरह ज़िबा किया कि फ़ौरन ही उसकी गर्दन अलहदा कर दी जानवर की, तो ये जानवर हराम हो जाएगा। गर्दन भी अलहदा ना हो और उसकी रगें दुरुस्त तरीके से, रगों को इस तरह काटा जाए कि सारी रगें उसकी कट जाएं और खून उसका सही तरीके से निकल जाए और जानवर फड़फड़ाए, तो ये हलाल होने की अलामत है। ख़ुद पाले हुए जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल है जो काफ़ी किया जाता है कि हम जानवर को ख़ुद पालते हैं, क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन मकरूह है, सवाब कम होगा। बाकी आपके अपना पाला हुआ जानवर है उसकी आप कुर्बानी करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक सवाल किया जाता है जो इससे रिलेटेड है कि ऐबदार जानवर है, अगर उसके अंदर ऐब है, कान कटा हुआ है, खस्सी है, बाकी अगर ऐब है, उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, अकीका भी हो सकता है, लेकिन मुस्तहब है कि मुस्तहब कुर्बानी में या अकीके में इनका ख्याल रखा जाए। ये जो शराइत हैं एज का भी और बाकी सेहतमंद हो, बेऐब हो, लेकिन अगर ना भी हो तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, अकीका भी कर सकते हैं। ये जो शराइत हैं मुस्तहब हैं मुस्तहब कुर्बानी में, लेकिन वाजिब कुर्बानी जो हाजी अंजाम देते हैं उनमें ये शराइत का होना ज़रूरी होता है। मोमिनीन समलतमसू हमें खसूसी दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।